हेलो फ्रेंड, आप भी अगर बैंक सीएसपी एपीएस के काम करते हो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर का फिंगर पैसा निकालने की कोशिश करे तो कुछ कस्टमर का विड्रॉ हो जा रहा है, कुछ कस्टमर आपको दिखा रहा है फ्लक्चुएशन फ्रॉम द कस्टमर बैंक या भी सस्पेक्टेड फ्रॉड या ट्राई आफ्टर 30 मिनट। तो बहुत सारे लोगों का कहना है इसमें यह है कि मोबाइल नंबर जिसका लिंक नहीं है उनका विड्रॉ नहीं होगा, जिनका लिंक है इनका विड्रॉ होगा। तो क्या इसका लोचा है, आज की वीडियो समझेंगे और इसका क्या है सॉल्यूशन वो भी हम जाने। अगर आप एपीएस काम करते हो, आपका कोर यूज कस्टमर बेस जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो भैया आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात है कि आपके कस्टमर घट जाए। अगर विड्रॉ नहीं होगा तो फिर आप धंधा भी नहीं कर पाओ। जानते क्या प्रोसेस, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल मुझे लगा एक तरह का हुआ यार, सर्वर पहले भी डाउन हुआ स्टेट बैंक का, फिर ठीक हो जाता है, काम हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने एक कस्टमर विड्रॉ करने की कोशिश की बाय पे नियर बाय, विड्रॉ नहीं हुआ, फ्लक्चुएशन फ्रॉम द बैंक करके एरर मारा। एट द सेम टाइम दूसरे कस्टमर ने किया, कुछ ही मिनटों के बीच में उसका विड्रॉ हो गया। तब मुझे लगा ये बैंक का सर्वर इशू नहीं है। मैंने इसके रिगार्डिंग कस्टमर के बात की, उनके पास प्रॉपर जानकारी इसके रिगार्डिंग नहीं थी। तो अब कुछ बंदे का आ रहा था, मेरे जैसे एयरटेल ग्रुप है उसमें मैसेज आया कि उनके ऐप से कहा कि नंबर जोड़ने की जरूरत है। सेकंड मुझे तब भी नहीं लगा हो सकता ऐसा हो, लेकिन मुझे डीजीपे का जो ग्रुप है हमारे बिहार के, उसमें भी कहा गया कि एसबीआई के नंबर लिंक नहीं है, इस कारण ऐसा इशू आ रहा है। तो अब मैं इसे सोचा कि ऐसा अकाउंट खुलता कैसे है कि बिना नंबर का अकाउंट खुल जाता है। आप देखे होंगे कि बिना नंबर का अकाउंट नहीं खुल सकता, कोई भी अकाउंट खोलने के मोबाइल नंबर रिक्वायर है। तो फिर ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि एसबीआई ने अपने सारे कस्टमर जिनका नंबर नहीं लिंक दिखाकर एपीएस बंद कर दिया। चलिए उस चीज को जानते हैं और इसका मेन पर्पस क्या है वो भी हम समझते हैं। अभी फिलहाल जिस प्रकार लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, चाहे वो एपीएस फ्रॉड बोल दो, जहां पे अलग अलग तरीकों से फिंगर के थ्रू लोगों के पैसे स्कैम किए जा रहे हैं, जिसपे कई सारे आप समाचार भी देखे होंगे, अगर वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो वो भी आप ध्यान दिए होंगे। तो यहाँ मेन रीजन ये होता है कि अगर किसी कस्टमर के अकाउंट के साथ फ्रॉड होता है तो दिक्कत ये होता है ना कि जिसके साथ फ्रॉड होता है उनको पता ही नहीं चलता उनका फ्रॉड हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने मोबाइल नंबर अपने बैंक में जो दिया था अकाउंट खुलवाते वक्त, ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग जो फिंगर से पैसे निकालने काम करते लगभग 50% से ऊपर के लोग रखता है, उनका मोबाइल नंबर जुड़ा तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, यानी कि नंबर बंद हो गया, सिम बदल लिया, बहुत तरह का कारण ऐसा होता है। अब अगर उनके अकाउंट में पैसे कहीं से आते हैं या फिर डेबिट होते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से कटे हो, उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं गिरता, उनको पता तक नहीं चलता है कब, जब वो नेक्स्ट टाइम कभी वो कहीं करने गए। अगर इंस्टेंट वो पता चले तो इंस्टेंट आप उन पे कैसे कटा, क्यों कटा, आप ब्रांच जाए कार्रवाई करो तो उसमें कंप्लेन जाएगा और ये फ्रॉड से उनका पैसा होता है रिकवर या फिर बच सके। तो इसी को देखते मद्देनजर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है आपके बैंक से, आपको बैंक एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है आपके ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग। किंतु आपने अकाउंट खुलवाया, नंबर तो दिया जरूर है, बिना नंबर का अकाउंट खुलता नहीं है, लेकिन आपका वो नंबर अब बंद हो गया या फिर कस्टमर का नंबर बंद हो गया या फिर उसने नंबर चेंज किया, बहुत तरह के कारण है, नंबर इनएक्टिव है। तो जब बैंक मैसेज भेजती है या आप किसी को मैसेज भेजते हो टेक्स्ट मैसेज, तो आपको एक डिलीवरी रिपोर्ट आता होगा, कभी ना कभी देखे होंगे, छोटा मोबाइल चलाते हैं उसमें आता होगा कि मैसेज उनको डिलीवर्ड हो गया नोटिफिकेशन तौर पे। लेकिन बैंक भी देखती है कि हम जो कस्टमर को बल्क मैसेज या फिर टैक्स मैसेज भेज रहे अकाउंट रिगार्डिंग, चाहे पैसा आने पर हो चाहे पैसा जाने पर हो, वो बंदे को डिलीवर्ड नहीं हो रहा, यानी कि उनका सिम इनएक्टिव, उनका नंबर इनएक्टिव है। तो ऐसे कस्टमर जिनका नंबर तो है जुड़ा हुआ, क्योंकि बिना नंबर अकाउंट नहीं खुलता, इस चीज को मान लीजिए आप सारे लोग, क्योंकि आप कभी भी अपना पापा मम्मी पहले भी कभी खुलवाया हुआ तो मोबाइल नंबर रिक्वायर होगा। ऐसा नहीं कि आपका बहुत पुराना अकाउंट जब सिम ही नहीं निकला तब से अकाउंट चला रहे हो और नंबर कभी जुड़वाया नहीं। वैसे कस्टमर जिनका नंबर तो जुड़ा हुआ लेकिन एक्टिव नहीं है, यानी कि मैसेज तो सेंड होता है लेकिन डिलीवर्ड नहीं होता, वैसे कस्टमर का अकाउंट को एपीएस के लिए रोक लगा दिया गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, कस्टमर अपना बैंक जाए, स्पेशली स्टेट बैंक का इशू आ रहा है तो स्टेट बैंक जाए। अगर आपका इसके अलावा कोई और बैंक भी है तो ये काम जरूर कर ले, अच्छी चीजें हैं। और आप एपीएस संचालक को अपने कस्टमर हमेशा अवेयर करें कि अपना एक्टिव मोबाइल नंबर को अपने बैंक से लिंक करा करके जब भी निकासी लेन देन जो भी करेंगे उनको मैसेज आएगा, वो प्रमाण रहेगा हमने पैसा उठाया और उनको जानकारी भी रहेगा इस चीज के रिगार्डिंग। बैंक जाना है, बैंक में एक फॉर्म मिलता है जिसमें उसके अकाउंट डिटेल अपडेशन फॉर्म होगा। कोशिश करूंगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना, वहां पे मैं डाल दूंगा पीडीएफ, जहां से
वो डाउनलोड कर, उसे प्रिंट आउट कर, उसके जो डिटेल होते हैं जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करना तो मोबाइल नंबर ऊपर टिक करके मोबाइल नंबर नया जो ऐड कर दर्ज कर, अपने अकाउंट नंबर वगैरह बेसिक डिटेल भर कर अपना साइन करे कस्टमर या ठप्पा लगाकर बैंक को सबमिट करेंगे। 1 से 2 दिन में नंबर अपडेट हो जाता है, कभी कभी सेम डे ही हो जाता है। जैसे नंबर अपडेट होगा उनका एपीएस चालू हो जाएगा। ये जो एरर है फ्लक्चुएशन फ्रॉम द बैंक, ये एरर खत्म हो जाएगा। और जो भाई स्पेशली काम कर इस चीज को तो अपने कस्टमर को हमेशा नंबर जुड़वाने की सलाह दे। अगर आपका यूज कस्टमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो आप बढ़ चढ़ इस चीज को सहयोग करें ताकि आपको कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप भी बेधड़क अपनी जो इस प्रकार के स्टेट बैंक जैसे कस्टमर ना खो दे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत सारे लोगों का बंद हो गया, इतने लोगों का बंद हो चुका है एपीएस सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल रहा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आ रहे इस प्रकार इश्यूज है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे बीसी सीएसपी संचालक है जो बहुत ही सारा गलती करते हैं अपने इस काम या फिर इस सर्विस को देने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या क्या है इसको जानना है तो हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया। जो वीडियो आपको सामने देखने को मिल रहा है उसे आप चेकआउट कर सकते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है उसे देखकर समझकर अच्छी सर्विस ताकि आप लॉन्ग टर्म इस सर्विस को दे सके बिना किसी दिक्कत का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।